हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1 का F। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इसमें कहा गया है समस्त पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 करंडी के अंदर 8 प्लस 5 करंडी के अंदर 32। अब ये आप समझिए कि जुड़ेगा या घटेगा वही जिसके जो करणीगत हो वो समान हो। ठीक है, करंडी के अंदर जब संख्या समान होगी तभी जुड़े घटेगी। तो यहाँ पर लिखा है 2 करंडी की घात 8, तो हम इसे जो करंडी की घात 8 है इससे कुछ बाहर निकालेंगे तभी ये जुड़ेगी, चूँकि हमें यहाँ पर करणीगत दोनों में समान करनी है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। ये हमारा हो जाएगा 8, 2 को ऐसे रखिए, करंडी की घात 2 है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 8 का गुणनखंड कीजिए, तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, प्लस 5 करंडी की घात, अब यहाँ पर देखिए फिर 2 है। अब यहाँ पर 32 का गुणनखंड करेंगे तो 32 का गुणनखंड क्या होता है, 2 दूना 4 और दूना 8 और दूना 16 और दूना 32। अब ये देखिए, अभी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब यहाँ पर करंडी की घात 2 है, मतलब कोई संख्या 2 बार होगी तो वो 1 बार बाहर निकलेगी। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये 2 बार है तो 1 बार ही आ जाएगा, फिर इसमें और इसमें। अब यह हो जाएगा आपका 2, तो ये 2 बाहर आएगा, 2 पहले से है तो गुणा हो जाएगा, तो 2 दूना 4 बचेगा √2 प्लस। अब ये 2 बार आएगा तो 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 हो जाता है। ठीक है, तो 20 और अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा 2 दूना 4, 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब करणीगत दोनों का बराबर हो गया है, तब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 में 4 जुड़ जाएगा तो 20 और 4 24 और एक करंडी के अंदर 2 ऐसे हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 करंडी के अंदर 3 प्लस 2 करंडी के अंदर 27। अब देखिए 3 को तो हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन 27 का गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे, 7 करंडी के अंदर 3 प्लस 2 करंडी के अंदर, अब ये देखिए 27 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर करंडी की घात 2 है, मतलब कोई संख्या 2 बार होगी तो 1 बार बाहर निकलेगी, तो जोड़ा बनाकर निकाल लेते हैं। ये होगा 7 √3 प्लस 2 तिहाई हो जाए, ये बाहर निकलेगा ना, तो 2 तिहाई 6 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जुड़ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 13 √3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसी प्रकार देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें करणीगत हमें बराबर करके दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 9 करंडी के अंदर 5 माइनस 3 करंडी के अंदर 5, तो ये डायरेक्ट इससे ये माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 3 को घटाएंगे 6 और करंडी के अंदर 5, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है √24 प्लस √54 माइनस √96। तो हमें सबसे पहले इन जो संख्या बीच में लिखी हुई है अंदर, इनका हमें गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो 24 का मैंने निकाल लिया है और उसके बाद में 54 का निकालेंगे। तो इसे काटेंगे 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 27, और यहाँ पर फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 96 का कर लेते हैं। 96 का क्या होगा, इधर बगल में कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 48, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 24, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 1 3। अब जहाँ जहाँ इसके मानों पर इसका गुणनखंड का मान हम रख देते हैं। ठीक है, तो इनके मानों पर गुणनखंड का मान रखेंगे तो 24 का पहले क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 54 का क्या आया है, 54 का हमारा आया है 2 तिहाई 6 त्रिक 18 तिहाई 54। ठीक है, और माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। फिर 96 का क्या आया है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए करंडी की घात कितनी है, तो करंडी की घात 2 है, ठीक है। कुछ नहीं लगा होता है तो करंडी की घात 2 होती है। अब जब कोई संख्या 2 बार होगी तो एक बार बाहर निकलेगी, तो चलिए 2 बार जो है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा, 2, ये एक बार 2 बाहर आ गया तो हो जाएगा 2, और अंदर क्या बचता है 2 तिहाई 6, तो करंडी के अंदर 6, और प्लस यहाँ पर 3 बाहर आएगा और करंडी के अंदर 2 तिहाई 6, माइनस, ये घात नहीं करंडी गुणांक ही है, घात मत समझिएगा। अब यहाँ पर 96 को देखेंगे तो बाहर आएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और अंदर 6। अब देखिए यहाँ पर जो जुड़े वो उसे जोड़ लीजिए, समान चिन्ह वाले को जोड़ लेते हैं, फिर विपरीत चिन्ह को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 करंडी के अंदर 6 और -4 करंडी के अंदर 6। अब देखिए करंडी गत बराबर है, तो करंडी गुणांक, जो करंडी गत बराबर है तो करंडी गुणांक में से दोनों के हम घटा देते हैं, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, और करंडी के अंदर 6 को ऐसे लिख लिए, या आपका आंसर करंडी के अंदर 6 ही हो जाएगा। एक हैं तो 5वें क्वेश्चन में सिंपली हमें दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है। देखो करंडी के अंदर जितनी भी संख्या लिखी है समान है, और इन्हें कहा है तथा का इनका योग, ठीक है, तो योग कर देते हैं। योग का मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 करंडी के अंदर 3 प्लस 5 करंडी के अंदर 3। अब ये हमारा देखिए, ये हमारा दोनों क्या है, बराबर है, तो ये जो करंडी गुणांक है इनका वो जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5 2 7 करंडी के अंदर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम 6वां क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 6वें में देखिए करंडी की घात 5 है। सबसे पहले आप घात, करंडी गुणांक, करंडीगत को देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर करंडी की घात 5 है तो करंडी की घात 5 लिख देते हैं। करंडीगत भी देखिए यहाँ पर समान है, तो करंडीगत को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 5 और 2 है, तो 5 2 मिलकर हो जाएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 7वां देखते हैं, 7वें क्वेश्चन का हल। तो 7वें में हमें है, ये करंडी गुणांक है और करंडी घात 2 -3 और करंडी घात कितना 16, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इसका जो इसके बराबर इसका करंडीगत करना है, तो हम 16 का एलसीएम लेंगे, 16 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, ठीक है। अब सिंपली इसे ऐसे लिखेंगे, इसे तो हम कुछ कर नहीं सकते तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, और माइनस इसमें जो करना है हमें करना है, तो करंडी की घात 3 यहाँ पर भी, करंडी की घात 3 यहाँ पर भी, मतलब कोई संख्या 3 बार होगी तब एक बार बाहर निकलेगी। अब देखिए 16 का गुणनखंड क्या आया है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब देखिए 2 यहाँ पर 3 बार है, एक बार तो बाहर आ जाएगा, तो ये 5 करंडी की घात 3 2 माइनस, अभी 2 बाहर आ जाएगा, करंडी की घात 3, और अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा केवल। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए दोनों का ये वाला जो पार्ट है ये बराबर हो गया है, तो इसमें में से इस पार्ट को हम माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 करंडी की घात 3 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर जो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा पहला जो वीडियो बने महत्वपूर्ण वो आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है।